नमस्कार साथियों, आज के इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सेमेस्टर 5 हिस्ट्री कोर 12 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देखने वाले हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जाने के बहुत अधिक चांस हैं। तो चलिए बिना देर किए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, चांग काई शेक की उपलब्धियों का वर्णन करें। इससे पहले हमने 4 प्रश्न बता दिया है। आपने अगर अभी तक नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, वहाँ पर जो है आप जाके देख सकते हो। आज हम लोग देखने वाले हैं चांग काई शेक की उपलब्धियों के बारे में। सबसे पहले आपको परिचय देना है। चांग काई शेक का जन्म 31 अक्टूबर 1887 ईस्वी में चिकोउ नामक कस्बे के एक मध्यम परिवार में हुआ था। यह चीन के प्रमुख राजनेता एवं सैनिक नेता थे जिन्होंने 1927 से 1975 ईस्वी तक चीनी गणराज्य का नेतृत्व किया था। अगर हम बात करें चांग काई शेक का जन्म की, तो इनका जन्म जो है 31 अक्टूबर 1887 ईस्वी में चिकोउ नामक कस्बे में हुआ था। एक मध्यम परिवार से यह था। यह जो है चीन के एक प्रमुख नेता और योग्य सेना था जिन्होंने जो है 1927 ईस्वी से लेकर 1975 ईस्वी तक चीनी गणराज्य का जो है नेतृत्व किया था। डॉक्टर सान यत सेन के बाद इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा था चीनी गणराज्य का नेतृत्व में। वह चीन के राष्ट्रवादी पार्टी कुओमिंतांग के प्रभावी नेता तथा सान यत सेन के घनिष्ठ मित्र थे। चांग काई शेक बचपन से ही एक ऑफिसर बनने का सपना देख रहा था। इसी कारण से बेहतर शिक्षा के लिए जापान चला गया। अगर हम बात करें चांग काई शेक की, तो यह राष्ट्रवादी पार्टी जो चीन में था कुओमिंतांग दल, उनके प्रभावी नेता थे। और सान यत सेन जो उस समय था जिन्होंने 1911 में चीनी क्रांति के दौरान चीन को लोकतांत्रिक राष्ट्र बनाने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था, उनका जो है दोस्त था, उनका जो है मित्र था। कौन? चांग काई शेक का मित्र था डॉक्टर सान यत सेन। चांग काई शेक के बारे में कहा जाता है कि बचपन से यह जो है एक ऑफिसर बनना चाहता था, जिसके कारण जो है इन्होंने बेहतर शिक्षा को करने के लिए जापान गया था। परंतु इस दौरान उन्हें स्कूल में प्रवेश नहीं दिया गया, क्योंकि उस स्कूल में अध्ययन करने के लिए अपने देश की सरकार का अनुमति लेने के लिए कहा गया, जो कि उनके लिए मुश्किल था। प्रारंभ में जो है यह जब जापान गया वहाँ के सैनिक स्कूल में एडमिशन लेने के लिए, तो ऐसी स्थिति में वहाँ पर इनको प्रवेश नहीं दिया गया। इसलिए वहाँ पर जो है प्रवेश नहीं दिया गया। इनको कहा गया कि आप अपने देश से अनुमति लेकर आओ, तभी हम आपको जो है यहाँ पर प्रवेश देंगे, जो कि इनके लिए उस समय मुश्किल था। जब जापान के स्कूलों में प्रवेश ना हो सका तो वापस चीन लौट गया और चीन के सैनिक स्कूल में अध्ययन करने लगा। चीनी स्कूल की शिक्षा को पूरा करने के बाद पुनः जापान चला गया। इस प्रकार उन्हें जापानी सैन्य स्कूल शिक्षा में दाखिला मिल गया। इस प्रकार से 1909 से 11 ईस्वी तक इम्पीरियल जापानी सेना में सेवा की। इसमें यह कहा गया है कि जापान के स्कूल में जब यह गया तो इनको प्रवेश नहीं मिला था प्रारंभ में, तो यह वापस लौट गया चीन और यहाँ पर आकर ही जो है सैनिक स्कूल में अपना पढ़ाई करने लगा। चीनी स्कूल में जब इनका शिक्षा पूरा हो गया तो यह पुनः जो है जापान चला गया और वहाँ पर जब गया तो सैन्य स्कूल में जो है इनका प्रवेश हो गया, यानी कि वहाँ पर जो है इनको दाखिला मिल गया। इस प्रकार से वह जो है वहाँ पर 1909 से 1911 ईस्वी तक इम्पीरियल सैनिक सेवा में रहा था, वहाँ पर ट्रेनिंग किया था। उसके बाद आपको हेडिंग बनाना है चांग काई शेक की उपलब्धियाँ। जब चांग काई शेक को जापान के मिलिट्री स्कूल में दाखिला मिल गया, उसके बाद उन्हें जापान की सेना में शामिल होकर कुछ वर्षों तक कार्य करने का अवसर मिला। जब चांग काई शेक को जापान के मिलिट्री स्कूल में एडमिशन हो गया तो ऐसी स्थिति में जापान की सेना में शामिल होकर कुछ वर्षों तक इनको कार्य करने का भी अवसर मिल गया। इसी दौरान जो है डॉक्टर सान यत सेन से उसकी मुलाकात हो जाती है। डॉक्टर सान यत सेन से मिलने के बाद चांग काई शेक के जीवन में एक नया मोड़ आया। जिस समय डॉक्टर सान यत सेन से मिला था उस समय वह 22 वर्ष का था। डॉक्टर सान यत सेन से जब इनकी पहली बार मुलाकात हुई तो उनसे मिलने के बाद इनके जीवन में एक नया मोड़ आता है। उन्होंने उनके स्ट्रगल को देखा था। इन्होंने डॉक्टर सान यत सेन के बारे में जब जाना तो जान के काफ़ी आश्चर्य हुआ कि एक ऐसा व्यक्ति जो अपने राष्ट्र के लिए बलिदान दे रहा है, अपने राष्ट्र के लिए किसी भी हद तक जा रहा है ताकि यहाँ के लोगों को स्वतंत्रता दिला सके। तो यह जो है जब उनके जीवनी के बारे में पढ़ा, उनके बारे में समझा तो काफ़ी प्रभावित होता है और इसी प्रकार से जो है चांग काई शेक के जीवन में एक नया मोड़ आया।
चियांग काई शेक ने डॉक्टर सान्यत सेन के जीवन के बारे में जब जाना तो काफ़ी प्रभावित हुआ और राष्ट्रीयता एवं अपने देश के बारे में सोचकर काफ़ी बेचैन हो गया। किसी तरह से जापान में 2 वर्षों तक रहा, उसके बाद वह चीन वापस चला आया। जब डॉक्टर सान्यत सेन ने 1905 में तुंगमेंग नामक दल का गठन किया। इसमें यह कहा गया है कि चियांग काई शेक जब डॉक्टर सान्यत सेन के बारे में जाना तो काफ़ी प्रभावित हुआ और राष्ट्रीयता और अपने चीन की स्थिति के बारे में सोचकर काफ़ी बेचैन हो गए। जिसके बाद जो है वहाँ पर केवल 2 ही वर्षों तक रहा था जापान में। उसके बाद जो है चियांग काई शेक वापस अपना चीन आ गया और डॉक्टर सान्यत सेन जब 1905 में तुंगमेंग नामक दल का गठन किया था उस दौरान यहाँ पर आया और उसका सदस्य भी बना, जिसमें चियांग काई शेक इस पार्टी में सदस्य बना। तुंगमेंग दल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य चीन में मंचू वंश के शासन को समाप्त करना था। तुंगमेंग दल की स्थापना चीन में क्यों की गई थी? तो इसलिए की गई थी ताकि चीन में उस समय जो है मंचू यानी कि किंग राजवंश का शासन व्यवस्था स्थापित था और उनको जो है अंत करना चाहता था, क्योंकि वह बेहतर ढंग से शासन व्यवस्था को नहीं चला रही थी। यहाँ के लोगों की आर्थिक स्थिति अत्यंत खराब हो गई थी, लोग भूख से मरने लगे थे, बेरोजगारी की समस्या हो गई थी। तो इन सभी परिस्थितियों को देखते हुए राष्ट्रवादी आंदोलन के लिए तुंगमेंग नामक दल की गठन किया गया ताकि यहाँ के लोगों को जो है मंचू सरकार के विरुद्ध खड़ा कर सके और यहाँ पर लोकतांत्रिक राष्ट्र को स्थापित किया जा सके। 1911 ईस्वी में जब चीन में मंचू सरकार के विरुद्ध क्रांति हुई तब वह जापान से चीन वापस आया था और डॉक्टर सान्यत सेन के नीति से प्रभावित होकर चीन की क्रांति में भाग लिया। चियांग काई शेक ने चीन के लोगों की समस्या को देखा तो काफी भावुक हो गया। उसके बाद जापान से उन्हें जो मिलिट्री का पोशाक और तलवार मिला था उन्हें वापस कर दिया। इसके बाद चीन की सेवा में लग गया। 1911 ईस्वी में जब डॉक्टर सान्यत सेन द्वारा चीन में क्रांति चलाया जा रहा था मंचू सरकार के विरुद्ध, उस दौरान वह जो है चीन वापस आया। जब डॉक्टर सान्यत सेन की नीति को देखा, उन्होंने जाना तो काफी प्रभावित हुआ और अपने चीन के जनता के समस्या को देखकर जो है चियांग काई शेक काफी भावुक हो गया। यहाँ के लोगों को इन समस्या, यहाँ के राजाओं का अत्याचार से छुटकारा दिलाना चाहता था, इसीलिए यह जो है डॉक्टर सान्यत सेन के साथ क्रांति में शामिल हो गया। इसमें एक बात और कहा गया है कि जापान से जो इनको मिलिट्री का पोशाक मिला था, वस्त्र मिला था और तलवार मिला था, इन्होंने उसे जो है वापस लौटा दिया कि अब जो है ये अपने चीन में ही अपना सेवा करेगा। जिसके बाद इन्होंने चीन में 5 वर्षों तक छोटे छोटे घरेलू युद्धों में भाग लेते रहा। एक बार उनकी रेजिमेंट ने डॉक्टर सान्यत सेन की प्राण का रक्षा किया, जिसके कारण लोग चियांग काई शेक को एक कुशल ऑफिसर के रूप में जानने लगा। इसमें यह कहा गया है कि डॉक्टर सान्यत सेन ने जब यहाँ पर क्रांतिकारी आंदोलन चलाया तो ऐसे में यहाँ के जो किंग राजवंश था उन्होंने इसका विरोध किया और इसी स्थिति में जो है डॉक्टर सान्यत सेन की प्राण की रक्षा किसने किया था? चियांग काई शेक ने किया था। यही कारण है कि उनको जो है कुशल ऑफिसर के रूप में जाना जाने लगा। चियांग काई शेक को बेहतर तरीके से पता था कि राजनीतिक में सफल होने के लिए धन होना आवश्यक है। इसी कारण से इन्होंने व्यापार करना शुरू कर दिया। हालांकि यह एक राजनेता था जिसके कारण इन्हें व्यापार करने में मन नहीं लगता था। अगर हम बात करें चियांग काई, तो चियांग काई शेक के बारे में कहा गया है कि यह जो है चाहता था कि राजनीतिक में सफल हो। जब राजनीतिक में सफल होना चाहता था तो इनकी ऐसी अवधारणाएं बनती थी कि जब तक धन नहीं रहेगा तब तक राजनीतिक में सफल नहीं हुआ जा सकता है। इसीलिए इन्होंने जो है व्यापार के कार्य को प्रारंभ कर दिया ताकि जो वहाँ से धन आएगा उसके बाद ही यहाँ के लोगों को जो है सहायता किया जाएगा, यहाँ के लोगों को जो है एकजुट किया जाएगा। तो इसीलिए जो इन्होंने व्यापार करना प्रारंभ कर दिया था ताकि धन कमाकर ही वह एक सफल राजनेता बन सकता है। लेकिन चूंकि यह जो है एक राजनेता था जिसके कारण व्यापार में इनका मन नहीं लगा। इसके बाद उन्होंने व्यापार करना छोड़ दिया और पुनः 1930 ईस्वी में सैनिक जीवन प्रारंभ करके राजनीतिक में भाग लिया। इस प्रकार से चियांग काई शेक एक कुशल सेना नायक और राजनेता थे जिन्होंने चीन में महत्वपूर्ण सुधार किया। चियांग काई शेक जब व्यापार को छोड़ा उसके बाद पुनः जो है 1930 ईस्वी में सैनिक का जीवन प्रारंभ कर दिया और राजनीतिक में जो है भाग लेने लगा। डॉक्टर सान्यत सेन के मृत्यु के बाद ही इन्होंने जो है कुओमितांग दल को संभाला और महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। इस प्रकार से जो है चियांग काई शेक को चीन में एक कुशल सेना नायक और राजनेता भी माना जाता है जिसने जो है चीन में महत्वपूर्ण सुधार किया था। उसके बाद जो है हेडिंग बनाना है कुओमितांग पार्टी का गठन। कुओमितांग दल की स्थापना डॉक्टर सान्यत सेन द्वारा 10 अक्टूबर 1919 ईस्वी में किया गया था। सान्यत सेन की मृत्यु के बाद चियांग काई शेक कुओमितांग पार्टी के नेता के रूप में उभरे और उत्तरी सरदारों को हराने और पार्टी के तहत चीन को एकजुट करने के लिए उत्तरी अभियान शुरू किया था। कुओमितांग दल की स्थापना किसने किया था? तो डॉक्टर सान्यत सेन ने
किया था। कब किया था? तो 10 अक्टूबर 1919 ईस्वी में किया था। डॉक्टर सानियत सेन की मृत्यु हो जाती है लगभग 1925 ईस्वी के आसपास। उसके बाद जो है इस पार्टी को चांग काई शेक ही संभालता है, यानी कुओमिंतांग दल का जो नेता उभर कर आता है डॉक्टर सानियत सेन के बाद, वो आता है चांग काई शेक, जिन्होंने जो है चीन के कुओमिंतांग दल में महत्वपूर्ण योगदान दिया और सभी लोगों को जो है एकजुट करने का प्रयास किया। चांग काई शेक 1925 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी के स्थायी समिति का सदस्य बना। राष्ट्रीय एकता के कार्य को आगे बढ़ाने के लिए 1928 ईस्वी में कुओमिंतांग दल की केंद्रीय समिति की बैठक बुलाई गई और राष्ट्रीय सरकार की मौलिक विधि निर्मित की गई। इस समिति में चीन के नागरिकों के लिए एक संविधान बनाया गया। इसमें यह कहा गया है कि चांग काई शेक जो है 1925 ईस्वी में कुओमिंतांग पार्टी के जो है एक अस्थायी सदस्य बनते हैं। उसके बाद जो है राष्ट्रीय एकता के कार्य को इन्होंने आगे बढ़ाया डॉक्टर सानियत सेन के बाद, और अक्टूबर 1928 में जो है कुओमिंतांग दल की ओर से इन्होंने एक समिति गठन किया। उसके बाद इस समिति में जो है कुछ मौलिक कर्तव्य थे, उनको करने के लिए कुछ नीति को भी लागू किया था ताकि चीन में जो है सुधार किया जा सके, ताकि यहाँ के लोगों को समानता का अधिकार मिल सके। 1931 ईस्वी में इन्होंने नए संविधान को देश में लागू किया, जिसमें चीन के सभी नागरिकों को उनके सभी मौलिक अधिकार को दिया गया। चांग काई शेक राष्ट्रीय सेना का सेनापति के रूप में नियुक्त हुआ। इसके बाद ही चीन में सूबेदारों की सत्ता को पूरी तरह से उखाड़ फेंका। इसमें यह कहा गया है कि कुओमिंतांग दल की ओर से चांग काई शेक ने एक मौलिक कर्तव्यों को करने के लिए यहाँ पर जो है लोगों को समान अधिकार दिलाने के लिए एक समिति गठन किया, और इस समिति में यहाँ के लोगों को समानता के अधिकार देने के लिए कुछ मौलिक नियम को लागू किया गया। और 1931 ईस्वी में जो है इन्होंने एक नई संविधान को देश में लागू किया गया, जिसके आधार पर यहाँ के सभी नागरिकों को समानता का अधिकार दिया गया। चांग काई शेक जो है राष्ट्रीय सेना का जो है एक सेनापति था, जो सेना में सबसे बड़े पद होते थे। इसके बाद चीन में जितने भी सूबेदार का सत्ता चल रहा था, वहाँ से जो है सूबेदारों की सत्ता को पूरी तरह से इन्होंने उखाड़ फेंका। अगर हम बात करें डॉक्टर सानियत सेन, तो इन्होंने जो है किंग राजवंश को सत्ता से उखाड़ फेंका, जबकि चांग काई शेक ने जो है यहाँ के जो छोटे बड़े सरदार थे उनको पूरी तरह से उखाड़ फेंका। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है चांग काई शेक द्वारा कानून व्यवस्था में सुधार। चीन की कानून व्यवस्था अत्यंत पिछड़ी थी। पश्चिम राष्ट्र चीन में अपने राज्य क्षेत्र के आर्थिक अधिकार को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था, इसीलिए विदेशियों के चंगुल से निकलने के लिए नया कानून व्यवस्था को बनाया गया। पश्चिम के जो राष्ट्र थे वह जो है चीन से अपनी नियंत्रण को हटाना ही नहीं चाहता था। यहाँ पर जो इन्होंने नियंत्रण को स्थापित कर लिया था, ऐसे स्थिति में उस नियंत्रण को किसी भी कीमत पर छोड़ना नहीं चाहता था। यही कारण है कि इन्होंने एक नए नियम को लागू किया गया, जिसके आधार पर जो है विदेशियों के चंगुल से पूरी तरह से निकला जा सके। औद्योगिक क्षेत्र में नए कानून बने, श्रम कानून बनाया गया, मजदूरों के कार्य को करने के लिए समय को निर्धारित किया गया। इन सभी क्षेत्रों में कानून को बनाया, जिसके कारण चीन में प्रगति होने लगा। इन्होंने जो है चीन की स्थिति को सुधारने के लिए नए कानून को बनाए ताकि यहाँ के जनता के प्रति बेहतर सुधार किया जा सके। इन्होंने जो है औद्योगिक क्षेत्रों में नए कानून को बनाया, जैसे कि श्रम कितना समय तक करना है मजदूरों को, इसके लिए समय को निर्धारित किया गया, और इन क्षेत्रों में कई कानून को बनाया गया, जिसके कारण जो है चीन का विकास होना यानी प्रगति होना प्रारंभ हो सका। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट बनाना है यातायात के संसाधन एवं संचार में विकास। इस समय चीन में नई सड़क तथा रेल मार्ग का निर्माण हुआ, रेल मंत्रालय का पुनर्गठन किया गया और रेलवे बोर्ड की स्थापना हुई। सड़कों के निर्माण तथा देखभाल के लिए एक राष्ट्रीय सड़क योजना आयोग की स्थापना किया गया। यातायात के संसाधनों में भी जो है चांग काई शेक ने सुधार किया। इसमें यह कहा गया है कि नई सड़क तथा रेल मार्ग का निर्माण करवाया गया और रेलवे मंत्रालय का जो है पुनर्गठन किया गया। पहले भी रेलवे मंत्रालय चीन में था, रेलवे बोर्ड था, लेकिन बेहतर ढंग से कार्य नहीं करती थी, इसीलिए उनमें जो है पुनर्गठन किया गया। सड़कों का निर्माण किया गया तथा सड़क के देखभाल के लिए जो है सड़क योजना आयोग भी स्थापित किया गया, ताकि जहां पर सड़क खराब हो जाते हैं उन पर रिपेयर किया जा सके। वायुसेना के क्षेत्र में भी कार्य किया गया। उद्योग के क्षेत्र में सुधार के लिए नई फैक्ट्रियां खोली गई। समुद्री मार्ग में बंदरगाह स्थापित किया गया, जिससे विदेशों से व्यापार होने लगा। पोस्ट ऑफिस का भी पुनः गठन किया गया। यानी कि चांग काई शेक ने सभी क्षेत्रों में ध्यान दिया था। इन्होंने जो है कई फैक्ट्रियां स्थापित की। इसके अलावा जो है सेना के क्षेत्रों में विशेष ध्यान दिया। इसके अलावा जो है इन्होंने समुद्री मार्ग में जो है बंदरगाह को स्थापित किया, यानी कि बंदरगाहों को मजबूत बनाया। इन्होंने पोस्ट ऑफिस की सुविधा दी। इसके अलावा जो है इन्होंने टेलीफोन तथा डाकघर की भी व्यवस्था कराई। टेलीफोन तथा डाकघर की व्यवस्था कराई ताकि किसी भी सूचना को लेने या पहुंचाने में आसानी हो, या कम समय में किसी भी सूचना को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाया जा सके।
तो इस प्रकार से जो है चियांग काई शेक ने चीन में महत्वपूर्ण सुधार किया था। चियांग काई शेक ऐसा व्यक्ति था जिन्होंने डॉक्टर सान यात सेन के बाद चीन में महत्वपूर्ण सुधार किया था। तो चीन के सुधार में डॉक्टर सान यात सेन की महत्वपूर्ण योगदान रही थी। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। साथियों, अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी सहायता मिली हो तो कृपया करके लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें। आपकी एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे इस प्रकार की वीडियो बनाने के लिए मोटिवेशन मिलता है और मैं आप लोगों के लिए ही इस प्रकार से वीडियो बना पाता हूँ। ऐसे में जो है आपकी सपोर्ट और प्यार की आवश्यकता है। तो जितना हो सके साथियों, आप लोग हमेशा सपोर्ट और प्यार बनाए रखिए। आप लोगों के प्यार और सपोर्ट से ही हम आप लोगों के लिए बेस्ट से बेस्ट वीडियो बना पाता हूँ। इस चैनल में जो है आपको केवल आंसर राइटिंग ही नहीं कराया जाएगा साथियों, आगे जो है आपको हिस्ट्री और पॉलिटिकल साइंस का फाउंडेशन बैच भी कराया जाएगा। आपने अगर हमसे एक बार फाउंडेशन बैच पढ़ लिया तो यकीन मानिए मेरा आप हर जगह पढ़ना भूल जाओगे। मैं आपको इतना अच्छा से पढ़ाने वाला हूँ। इसके अलावा यहाँ पर आपको साथियों एक से एक स्टोरी को सुनाया जाएगा, एक से एक नाटक, एक से एक प्रेम कथाएँ सुनाया जाएगा, जो आपको एक नए लेसन की सीख देगा। मेरा जो ऑप्शनल है वो हिंदी लिटरेचर है। ऐसे में जो है यहाँ पर हमको ऐसे ऐसे स्टोरी पढ़ने को मिलता है। मेरा यकीन मानिए आप अगर इस स्टोरी को पढ़ लेते हो तो आपका जो है व्यक्तित्व का निर्माण ऐसा हो जाएगा कि आपके साथ ना ही कोई छल कर सकता है, ना ही आपके साथ कोई धोखा दे सकता है। इसीलिए जो है मैं आपको आगे एक से बढ़कर एक स्टोरी को सुनाऊंगा। जितने भी यहाँ पर कहानियाँ होंगी सभी कहानियाँ आपको एक नई लेसन की सीख देगी। आप अगर अपनी गलतियों को करके ही किसी भी चीज़ को सीखते हो तो ऐसे में आपकी ज़िंदगी बहुत छोटी पड़ जाएगी। लेकिन आप कहानियों से, आप नाटक से अगर कुछ सीखते हो तो बहुत कम समय में बहुत अधिक चीज़ों को सीख सकते हो। और हमने जितने भी स्टोरी पढ़े उसमें हमें एक नए लेसन की सीख मिली है। मैं चाहता हूं कि आपको भी जो है उन सभी स्टोरी को बताऊं ताकि जो है आप भी एक नए लेसन सीख सके। तो आज के लिए इतना ही। आगे आप चाहते हो कि हम इस प्रकार से भी कंटेंट लाएं आप लोगों के लिए तो एक सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।